अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2024 के फॉर्म निकाले हैं। जो भी ये सादत हासिल करना चाहते हैं वो ये फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके 20 दिसंबर 2023 तक भर सकते हैं। आज हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करनी है। चलिए स्क्रीन पे हम आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिखाना जा रहे हैं। चलिए स्क्रीन पे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। जब क्रोम ब्राउज़र में चले जाएंगे उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है हज कमेटी ऑफ इंडिया। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक किया हमने, उसके बाद जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी हज कमेटी ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमारे सामने आएगी। देखो पूरी वेबसाइट हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओपन हो चुकी है। इसके बाद आता है सबसे पहले आइकन अबाउट अस, उसके बाद आता है हज 2024। इसमें क्या आता है, हज पॉलिसी 2024, हज गाइडलाइंस 2024। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पिलग्रिम लॉगिन पे चले जाना है। चलिए क्लिक करते हैं पिलग्रिम लॉगिन पे। हमने क्लिक किया इस पे, ये पेज ओपन हो गया, लॉगिन पेज। हमने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन की नहीं। अगर हमने रजिस्ट्रेशन की होगी तो हमारे पास मोबाइल नंबर होता, ईमेल होता और पासवर्ड होता और कैप्चा डाल देते तो लॉगिन करते। लेकिन हमने कोई अभी इस साइट पे रजिस्ट्रेशन की नहीं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। हम इस साइट पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। नीचे चले जाएंगे तो नीचे ये देखिए हमारा कर्सर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रजिस्टर का बटन है। इस रजिस्टर बटन पे हम क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया, देखिए और एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है हमें। इसी पे हमारा पासवर्ड बनेगा और यूज़र आईडी बनेगा। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डालना है मोबाइल नंबर। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे। एंटर मोबाइल एज यूज़र आईडी। यहाँ पे जब हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे ना, यहाँ पे मोबाइल नंबर हमें डालना है। जैसे हम मोबाइल नंबर डालेंगे, हमने डाल दिया मोबाइल नंबर, डाल दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, हमें सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जब हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। जब ओटीपी चला जाएगा तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, उस पे होगा कि एंटर योर ओटीपी, जो आपके मोबाइल पे चला गया, आपके मोबाइल नंबर पे चला गया, वो हमें यहाँ पे फिर इस बॉक्स में डालना होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा वेरीफाई, तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। जब मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा तो उसके बाद आता है ईमेल आईडी। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है आपको, जो आपके पास होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है। लेकिन ये याद रखना, एज़ पर पासपोर्ट जो आपका नाम होगा वो यहाँ पे डालना है। फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, मिडल नेम यहाँ पे डालना है, लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। जैसे किसी का नाम है फ़ारूक अहमद भट्ट, फर्स्ट नेम में फ़ारूक, मिडल नेम में अहमद, लास्ट नेम में भट्ट। यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ये जो पासवर्ड है यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ये याद रखना चाहिए कि जब आप लॉगिन करेंगे आपका यूज़र आईडी तो मोबाइल नंबर होगा या और कुछ ईमेल आईडी, लेकिन खासकर ज़्यादा क्या रहता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ही यूज़र आईडी रहेगा। लेकिन पासवर्ड के बगैर आप लॉगिन नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है जो आपको याद रहेगा। यहाँ पे पासवर्ड डालना है। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड, जो आपने यहाँ पे पासवर्ड डाला
वो सेम यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद सिलेक्ट क्या करना है, किस स्टेट से हो। मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, तो यहाँ पे हमने जम्मू एंड कश्मीर डाल दिया। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से हो, तो मैं अनंतनाग से हूँ, यहाँ पे मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ। लास्ट में सिक्योरिटी कोड आता है, यानी जो आपका कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमें एंटर करना है यहाँ पे इस बॉक्स में। अगर ये नहीं दिख रहा है अच्छी तरह, तो यहाँ पे आप रिफ़्रेश कर सकते हैं, नया कैप्चा आएगा। नहीं दिख रहा है तो दोबारा रिफ़्रेश कर सकते हैं, तो नया आएगा। तो यहाँ पे वो लिखना है, यहाँ पे वो डालना है, कौन सा, ये कैप्चा NETNO, ये कैप्चा डालना है सिक्योरिटी कोड में यहाँ पे। उसके बाद करना है सबमिट। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद हमें बैक करना है, बैक में चले जाएंगे, पिलग्रिम लॉगिन पे चले जाएंगे। जो आपका यूज़र आईडी होगा, मोबाइल नंबर, वो यहाँ पे डालना होगा। जो आपका पासवर्ड होगा वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये यहाँ पे डालना है। उसके बाद रिमेंबर भी लिख कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस पे टिक करोगे रिमेंबर मी, तो लॉगिन करोगे तो एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आप हज फॉर्म भर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि हज फॉर्म आप अब कैसे फिल कर सकते हैं।